बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनी वंदनी संत समाज, दूर दराज से पधारे नेभी प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमती माताएं, आइए आप लोग समक्ष कुछ देर प्रस्तुत हूँ। ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। हमारा आपका जीवन दो तत्वों का संगम है, जिससे जीवन खड़ा हुआ है। जीवन क्या है? जीवन जड़ और चेतन का संगम काल ही जीवन कहलाता है। और इससे जब विच्छेद हो जाता है तो शरीर से आत्मा अलग हो जाता है। जीवन काल, जीवन लीला समाप्त। और इसी के बीच में जीवन को अच्छा बनाना होता है, जीवन को जीना होता है, जीवन को सुखमय बनाना होता है। तो जीवन को सुखमय कैसे बनाया जाए? हम जो कुछ भी आज कर रहे हैं, किसके लिए? सुख के लिए। हर आदमी की आंतरिक मांग क्या है? सुख। दुख कोई चाहता है? दुख कोई व्यक्ति नहीं चाहता। हर व्यक्ति की आंतरिक मांग है सुख। इसलिए सुख की ओर चलें। तो हमारा आपका जीवन जड़ चेतन का संगम काल, जब तक शरीर के भीतर जो ज्योति है जल रही है, जब तक बोल रहा है, हिल रहा है, डोल रहा है, तब तक जीवन है। और जिस दिन बोलना बंद कर दिया, क्रिया करना बंद कर दिया, उस दिन जीवन लीला समाप्त। तो जीवन का संबंध पहला है जड़। और जड़ क्या है? ये शरीर जड़ है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सारे चीज जड़।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गो गोचर जहां लगमन जाई, सो सब जानो माया भाई। जो कुछ भी दिखाई देता है सारे चीज जड़, और शरीर भी जड़ है, और जड़ चीजों के लिए जड़ चीज की आवश्यकता होती है। शरीर जड़, शरीर क्षणभंगुर, क्षणभंगुर चीजों के लिए क्षणभंगुर चीज, शरीर क्षणभंगुर है। इसलिए जितनी भी चीजें हम आप प्रयोग में लाते हैं सारी चीजें क्षणभंगुर हुआ करती है। रोटी हम समय समय से खाते हैं। जिस मकान को हमने लाखों रुपया कमा करके बनाया है, उस मकान में क्या हम 24 घंटा रहते हैं क्या? उस मकान में हम 24 घंटा नहीं रह सकते, समय समय से रहा करते हैं। जिस मोटरसाइकिल को आपने खरीदा होगा लाख में, उस पर भी आप समय समय से बैठते हैं, दिन भर बैठे नहीं रहते हैं। जितनी भी चीजें आप यूज करते हैं समय समय से उपयोग होता है। ये श्रमिक है, समय समय से प्रयोग होने वाली चीज। भोजन आप दिन भर नहीं करते, भोजन आप तो क्षणभंगुर चीजों के लिए क्षणभंगुर चीजों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से आत्मा का खुराक, आत्मा का भोजन, आत्मा के लिए निरंतर वाली चीज चाहिए। शरीर क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर हम किस प्रकार से कहते हैं? क्योंकि जब से हम जन्म लिए हैं तब से लेकर आज तक शरीर का परिवर्तन ही हो रहा है। एक अवस्था थी शिशु अवस्था, वो समाप्त हो गया। बाल्य अवस्था आ गया, युवावस्था आ गई, जवानी आ गई, बुढ़ापा कगार पर है। इससे साफ पता चलता है कि शरीर जो है क्षणभंगुर है, क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। जब से हम जन्म लिए हैं तब से लेकर आज तक काल ने हमारे चोटी को पकड़ रखा है। हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण, पता नहीं चलता। कपड़ा आप नया खरीदते हैं लेकिन नित्य उसमें क्रिया हो रही है। एक दिन पुराना हो जाता है, फट जाता है, तब पता चलता है कि जो है पुराना हो गया। उसी प्रकार से शरीर है क्षणभंगुर, और इस क्षणभंगुर शरीर का कोई भरोसा नहीं है। मकान को तो आप जो है बता सकते हैं कि इतने वर्षों तक चलेगा, लेकिन शरीर को आप बता सकते हैं? शरीर को आप नहीं बता सकते कि जो है कब तक रहेगा। क्षणभंगुर। तो इनका प्रयोग समय समय से हुआ करता है। जितने भी चीजें हम यूज करते हैं समय समय से चाहिए। रोटी आपको ज्यादा से ज्यादा 3 समय चाहिए रोटी, लेकिन आत्मा के लिए आत्मा निरंतर है। कैसे पता चलता है कि आत्मा निरंतर है? आत्मा निरंतर है इससे पता चलता है कि जो है बचपन की बातों को भी आप जानते हैं। 10 साल की अवस्था में जो घटना घटी है उसमें से बहुत सारी बातों को आप जानते हैं, याद आता है ना? इससे पता चलता है कि जो है निरंतर है, आत्मा निरंतर है शरीर में। और निरंतर वाली चीजों के लिए निरंतर चीज की आवश्यकता होती है। और वो बातें कहां बताई जाती है? वो बातें सिर्फ सत्संग में बताई जाती हैं, अन्य जगह नहीं बताई जाएगी। तो निरंतर वाली चीज, सुखी आप उसी से हो सकते हैं, क्षणभंगुर वाली चीजों से।
निरंतर वाली चीजों से आप सुखी हो सकते हैं, क्षण भंगुर वाली चीजों से नहीं। लेकिन आदमी जो है जीवन भर क्षण भंगुर चीजों को बटोरता रहता है। इससे केवल आपको सुविधा मिलेगी, सुख नहीं मिल सकता। सुख का संबंध इससे नहीं है, सुविधा से है। लेकिन पूरा जीवन आदमी भौतिक सुविधा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं ताकि सुख मिल जाए। सुख उससे नहीं मिलेगा, शांति का संबंध उससे नहीं है, सुविधा का संबंध है उससे। सुविधा आपको मिलेगी, आप मकान बना सकते हो, आप अच्छे से अच्छा गाड़ी खरीद सकते हो, कपड़ा खरीद सकते हो, सारी चीजें आप खरीद सकते हो, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। बालाघाट के एक सेठ ने कहा था, उनके पास सब चीज मौजूद है, लेकिन कहता है मेरे जैसा दुखी आदमी दुनिया में कोई नहीं होगा। बताओ, उसके पास सब कुछ है, सेठ के पास क्या चीज कमी है, लेकिन सुख नहीं उसके पास। तो धन से नहीं मिलेगा वो सुख। वो सुख आपको निरंतर वाली चीजों से मिलने वाली है। और निरंतर है क्या? निरंतर है, पहली चीज है प्रेम। प्रेम आपको समय समय से दिया जाएगा। चलेगा? चलेगा? प्रेम आपको समय समय से दिया जाएगा, चलेगा जी? रोटी आपको समय समय से दिया जाएगा तो चलेगा, लेकिन प्रेम समय समय से दिया जाएगा, चलेगा? नहीं चलेगा। 24 घंटा में 12 घंटा आपके साथ प्रेम किया जाए, 12 घंटा ना किया जाए, चलेगा? नहीं चलेगा। रोटी तो आपको 3 टाइम की आवश्यकता है, लेकिन प्रेम 2400 घंटा। आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए तो आप सुखी नहीं रहेंगे। तो प्रेम 2400 घंटा चाहिए, निरंतर। ये निरंतर वाली चीज है, सुखी आप उसी से होते हैं। तो प्रेम देने की चीज है कि प्रेम लेने की चीज है? प्रेम सिर्फ देने की चीज है। जितना आप देंगे उतना आप सुखी होंगे। आदमी क्या करता? सिर्फ लेना चाहता है, देना नहीं चाहता, कंजूस। इसलिए आदमी दुखी होता है। इसलिए प्रेम सिर्फ देने का नाम है। प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। प्रकृति उसी के जीवन में चमक भरती है जो जीवन में प्रेम को आत्मसात कर लेता है। समुद्र का पानी मीठा होता है कि खारा? क्या होता है जी? समुद्र का पानी मीठा होता है कि खारा? खारा होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि सारे नदियों का पानी जाता है, लेकिन सागर का पानी पीने के काम में आता है? नहीं आता। खेती काम में आता है? नहीं आता। उसी में सड़ जाता है और वह पानी जो है खारा हो जाता है। और नदियों का पानी मीठा होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि वो किसी और को देता है। देने वाला सदैव मीठा होता है, देने वाला ही सुखी होता है। और जो सिर्फ ले देना, वो व्यक्ति दुखी हो जाएगा। इसलिए प्रेम सिर्फ देने का नाम है। इसलिए हम सिर्फ प्रेम को दें। हम आपका जो संबंध है वो प्रेम का ही संबंध है। प्रेम का ही नाता है, भक्ति का नाता है। नहीं तो कोई किसी का जो है मामा फूफा थोड़ी है। प्रेम के वश आदमी जुड़ा हुआ है। तो सिर्फ प्रेम दें।
कहते हैं कि जो है एक सेठ जी रात में सोया था। एक दिन रात में अचानक लक्ष्मी देवी आ गई। लक्ष्मी देवी कहती है, बेटा उठ। सेठ की नींद खुल गई। देवी कहती है, बेटा जो कुछ मांगना है सो मांग ले, आज के बाद मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। सेठ जी ने कहा, देवी मैं अपने बच्चों से पूछूंगा, फिर मैं कल इसी समय आपको बताऊंगा। उसने कहा ठीक है, पूछ लेना। लक्ष्मी देवी चली गई। सुबह होने के बाद अपने बच्चों को बुलाया और पूछा, ये बताइए रात में लक्ष्मी देवी आई थी और कह करके गई है, जो कुछ भी मांगना है सो मांग लो, कल के बाद मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। बटा बेटा क्या मांगना चाहिए, अपने बड़े लड़के से पूछता है। बड़े लड़के ने कहा, पिताजी एक चीज मांग लीजिए। कौन सा? चांदी मांग लीजिए, कहते हैं बहुत सारा। चांदी मांग लेंगे तो हमारा आपका जीवन आराम से कट जाएगा, कहता है। अच्छा, फिर पूछा अपने छोटा लड़का से। छोटा लड़का ने कहा, पिताजी मांगना ही चाहते हैं तो सोना मांग लीजिए, चांदी क्या मांगना। फिर बहू से पूछा गया, बड़ी बहू से। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मांगना ही चाहते हैं तो हीरे मोती मांग लीजिए, हीरे मोती मांग लेंगे तो घर में काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बर्तन मांजने वाली अलग रहेगी, झाड़ू झाड़ने वाले अलग, भोजन बनाने वाले अलग, कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। अंत में छोटी बहू से पूछा गया, बेटी तू बता क्या मांगना चाहिए। उसने कहा, पिताजी एक चीज मांग लीजिए, कहते हैं। कौन सी चीज? हमारे घर में एक चीज का अभाव है, सारे चीज मौजूद है, कोई चीज की कमी नहीं है घर में, परिवार में, बस एक चीज की कमी है। वह चीज कौन है? वह चीज है प्रेम। प्रेम मांग लीजिए, प्रेम का भाव हमारे घर में नहीं, अभाव है उसका। रात में जब सेठ जी सोया, लक्ष्मी देवी आई, कहने लगी कि बेटा उठ। जाग गए। जागने के बाद लक्ष्मी देवी कहती है, बेटा जो कुछ भी मांगना है सो मांग लो, मैं आज के बाद से तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। अच्छा, तो सेठ जी ने कहा, देना ही चाहती है तो एक चीज दे दीजिए, हमारे घर में प्रेम का अभाव है, सारी चीज हमारे घर में मौजूद है लेकिन प्रेम का अभाव है, उसी चीज की कमी है। लक्ष्मी देवी कहती है कि बेटा इस तुच्छ चीज को तुम क्यों क्या मांग रहा है? मांगना है तो सोना चांदी हीरे मोती जागीर मांग लो, पूरे राज्य मांग लो। उसने कहा नहीं, मुझे सिर्फ वही चीज चाहिए, प्रेम। उसी चीज का अभाव है हमारे जीवन में। अंत में लक्ष्मी देवी कहती है कि बेटा जिस चीज को तुम मांग रहा है, जिसके घर में प्रेम होता है, मैं उसी के घर में वास करती हूं, और जिसके घर में प्रेम का भाव होता है मैं उसके घर से चली जाती हूं। तो प्रेम, जिस घर में प्रेम होता है वही घर तो स्वर्ग है। इसे सदगुरु अभिलाष साहब हमेशा कहा करते थे, प्रेम में ही स्वर्ग है साहब, और अनासक्ति में ही मोक्ष है।
प्रेम में ही स्वर्ग है। तो आदमी को प्रेममय जीवन जीना चाहिए। प्रेम ही जीवन का सार है। जो निरंतर वाली चीज है उसी से आप सुखी होते हैं। आपको 1 मिनट के लिए प्रेम ना मिले तो आप दुखी हो जाएंगे। दूसरी बात है भाव। हर आदमी भाव में जीता है। आपको यदि भाव नहीं मिलेगा घर में, परिवार में, आपके ससुराल में जाने के बाद आपको यदि वहां के लोग भाव नहीं देंगे, दोबारा जाओगे क्या? जाओगे जी? भाव नहीं मिलेगा तो आप दोबारा जाओगे नहीं। जिस घर में बेटी जन्मी है वहां यदि भाव नहीं मिलेगा तो वो जाएगी? नहीं जाएगा। हर आदमी भाव में जीता है और भाव निरंतर चाहिए आपको, 24 घंटा। वह जो है निरंतर वाली चीज है, सुखी आप उसी से होते हैं। इसलिए कोई भी हमारे घर में आते हैं, किसी से हम मिलते हैं तो भावपूर्वक मिले। वही जीवन का सार है। कितना आपके पास बैंक बैलेंस है ये कोई सार बात नहीं है। आज आदमी का जो चेहरा है वह खिला खिला दिखाई नहीं देता, हंसता नहीं है। आज योगा में भी जाता है तो रावण की तरह हंसता है, बनावटी। हृदय से कहां हंसता है? इसलिए भाव आवश्यक है जीवन में। किसी से मिले तो भावपूर्वक, आप कुछ दो या ना दो लेकिन भाव झलकना चाहिए। सुखी आप उसी से होंगे। आप किसी को कुछ देते हैं ना, आपके अंदर तुरंत प्रसन्नता आ जाती है। भिखारी को भी आप कुछ देते हैं, देने जैसे ही देते हैं आपके अंदर प्रसन्नता आ जाती है। तो हम देना सीखें। इसलिए मैं कहा था, ज्योति सी ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, भाव में जियो। भाव नहीं है तो जा घर जान मसान। आपके अंदर भाव नहीं है तो आप जिंदा रहते हुए भी आप मरे हुए के समान है। वह जीवन बेकार है। तीसरी बात है विश्वास। विश्वास से ही विश्वास जन्म लेता है। इसलिए विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं है ना तो बाप जो है बेटे को फूटी आंख नहीं देखेगा। विश्वास यदि खो दिया तो बेटा जो है बाप को फूटी आंख देखना नहीं चाहेगा। इसलिए विश्वास की आवश्यकता है जीवन में। सास बहू है, सास बहू में विश्वास, पति पत्नी में विश्वास, पड़ोसी में विश्वास। जो विश्वासघात कर देता है उसको कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए विश्वास। कहते हैं कि एक बार एक गडरिया था, भेड़ चराता था। भेड़ चराने गया था खेत में। अचानक कुतूहल हुआ उसके अंदर और जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ मेरे भेड़ को सिंह ले जा रहा है, बचाओ बचाओ मेरे भेड़ को सिंह ले जा रहा है। जोर जोर से चिल्लाने लगा। कुछ लोग काम कर रहे थे खेत में, दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, कहां ले जा रहा है? उसने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था कि आप लोग आते हैं कि नहीं आते हैं मुझे जो है बचाने के लिए। मैं तो झूठ बोल रहा था। चले गए सभी लोग। 15 दिन के बाद फिर कुतूहल हुआ, फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मेरे भेड़ को सिंह ले जा रहा है। फिर आए लोग, फिर पूछे, कहां ले जा रहा है भैया? फिर कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। सभी लोग फिर चले गए।
15 दिन के बाद फिर चिल्लाया जोर से, बचाओ बचाओ, मेरे भेड़ को सीले जा रहा है। कोई नहीं आया बचाने के लिए। क्यों? झूठे व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता है। बार बार वो झूठ बोले उस पर कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए विश्वास से विश्वास का जन्म होता है। पति पत्नी दूसरे घर से आई है, पति दूसरे घर का है, लेकिन विश्वास के सहारे पूरा जीवन बिताते हैं, पूरा जीवन। अब विश्वास खो जाए तो एक दूसरे का शकल नहीं देखना चाहेंगे, तुरंत तलाक हो जाएगा। इसे विश्वास जीवन भर, ये कोई एक दिन 2 दिन की बात नहीं है, विश्वास जीवन भर का। तब हम आपका जीवन जो है सुखमय होता है। चौथी बात है कृतज्ञता। जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमको प्राप्त हुआ है, उसके पीछे हमारे माँ बाप का हाथ है कि नहीं है? उसके उपकार को भुलाया नहीं जा सकता है, उस पर चिंतन करना चाहिए। वो ये हमको पढ़ाए नहीं होते तो आज हमारे अंदर उतनी समझदारी होती नहीं होती। आज जो कुछ भी हमारे पास है उन्हीं की बदौलत है, इससे उस उपकार को भी भुलाया नहीं जा सकता। गुरु संतों के उपकार को भी भुलाया नहीं जा सकता। यदि वो हमें ज्ञान नहीं देते, जीवन जीने की शैली नहीं बताते, तो आज हम इस दशा में होते नहीं होते, संतों के पास बैठने लायक नहीं होते। इस गांव में इतने लोग होंगे, लेकिन इतने लोग कैसे बैठे हुए हैं? जिसके अंदर जागृति होगी वही बैठेगा। समझ। तो गुरु संतों की देन है। सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से मिलता है सद्बुद्धि। सद्बुद्धि आपके पास नहीं रहेगा तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। इसे सद्बुद्धि की आवश्यकता है। तो कृतज्ञता का भाव। पड़ोसी की भी देन है। पड़ोसी ने भी हमको चलना सिखाया है। सिखाया कि नहीं सिखाया है? पड़ोसी का भी हाथ है, वो भी चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है, इसलिए उसका भी उपकार। हम जो है एक कपड़ा नहीं बना सकते, लेकिन कपड़ा पहन रहे हैं। बना सकते हैं कपड़ा, लेकिन कपड़ा पहन रहे हैं। जिसने बनाया उसके प्रति भी उपकार। तेल किसी और ने पेरा लेकिन हम खा रहे हैं। ये कपड़ा किसी और ने बनाया लेकिन हम उसके छांव में बैठे हुए हैं। माइक हमने नहीं बनाया लेकिन हम बोल रहे हैं। तो उसके प्रति भी कृतज्ञता का भाव। हम एक चीज नहीं बना सकते लेकिन यूज कर रहे हैं, तो उनके प्रति एक भाव। इस प्रकार का जब हमारे अंदर भावनाएं आ जाएगी ना, तो अहंकार मिट जाएगा। ये भाव हमारे पास नहीं रहता है, इसी कारण से हम जो है अहंकार में फूले रहते हैं। और अहंकार ही सबसे बड़ा जहर है आदमी का। अहंकार के वजह से जीवन को नहीं समझ पाता, इसलिए भीतर की ज्योति नहीं जल पाती है, जहां के तहां रह जाते हैं।
समझ पैदा नहीं हो पाता है। कहते हैं कि एक बार शंकर और पार्वती रास्ते रास्ते जा रहे थे। इतने में हुआ क्या, पति पत्नी और पुत्र तीनों जो है एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एकदम दीनहीन गरीब। पार्वती कहती है, इतने दीन है, दुखी हैं, और इसको छोड़ करके आप जो है मुख मोड़ करके जा रहे हैं। लोग आपको भोले भंडारी कहते हैं, इन लोगों को भी कुछ दे दीजिए। शंकर जी ने बहुत समझाया, मैंने बहुत कोशिश किया इन लोगों को देने के लिए, लेकिन पात्रता इसमें है नहीं, पात्रता चाहिए। पार्वती कहती है, एक बार और दे दीजिए, कहते हैं। मुड़ गए। भगवान शंकर ने कहा कि जो है तुम तीनों को जो कुछ भी मांगना है मांग लो, मैं 3 वरदान देता हूं। उनकी पत्नी थी जो शरीर से जल गई थी, गरीब थी ही, शरीर से झुलस गई थी आग से, और गरीब अवस्था थी। खाने पीने की चीजें नहीं मिलने के कारण एकदम दुबली पतली हो गई थी। वह कहती है, भगवान देना चाहते हैं तो मुझे एक चीज दे दीजिए, कहते हैं। क्या चीज? मुझे आप जो है 16 साल की कन्या बना दीजिए, कहते हैं। भगवान शंकर ने कहा, यो मस्तु। 16 साल की कन्या बना दिया उसको। अब उसके बाद तो जो है उनका जो पति था ना, एकदम जल भुना, अंदर अंदर कूड़ रहे थे, अंदर अंदर वो जो है जल रहे थे, और सोच रहे थे, देखो इस हरामजादी को, 16 साल की कन्या बन गई, ये चाहती तो मेरा दुख हर सकता था। उनका पति को कोढ़ हो गया था, कोढ़ रोग से ग्रसित था वो चाहते तो उनका पति ठीक हो सकता था, लेकिन नहीं। अब ये 16 साल की कन्या बन गई, पता नहीं किसके साथ भग जाएगी ये। फिर पति ने भी एक वरदान मांगा। वो कहते हैं कि भगवान मुझे भी एक वरदान दे दीजिए। उसने कहा, यो मस्तु, मांगो। उसने कहा, मेरी पत्नी को अभी अभी आपने जो 16 साल की कन्या बनाए हैं, उसको आप जो है कुतिया बना दीजिए, कहते हैं। भगवान शंकर ने कहा, यो मस्तु, कुतिया बना दिया उसको। अब तो उनका एक लड़का था, वो एकदम दुखी हो गया, मेरी मां को कुतिया बना दिए। अब सूझबूझ थी नहीं उसके पास भी, क्योंकि गरीब आदमी था बेचारा, उतनी समझ थी नहीं। उसने भी कहा, भगवान देना ही चाहते तो मुझे भी एक वरदान दे दीजिए। कौन सा? उसने कहा, मेरी मां को जो आप कुतिया बनाए उसको फिर से जैसे पहले थी वैसे आप बना दीजिए। उसने कहा, यो मस्तु। 3 वरदान दिया गया, लेकिन तीनों वरदान में से एक भी वरदान सभी लोग खड़े हो जाएंगे, साहिब जी आ रहे हैं। देव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। तो कहने का मतलब 3 वरदान दिया गया, लेकिन तीनों वरदान में से सभी वरदान खाली चला गया। क्यों?
समझ नहीं होने के कारण इसलिए हम आपके जीवन में सत्संग की आवश्यकता होती है। तो कृतज्ञता का भाव ये जब हमारे जीवन में आ जाएगा तभी हम सुखी होंगे। इसलिए हम आप सबको चाहिए कि जीवन को प्रेममय जीना, विश्वास में, भाव में, कृतज्ञता में। ये जो है निरंतर वाली चीज है। सुखी हम आप उसी से हो सकते हैं और यही काम हम आप सबको करने की आवश्यकता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय।